हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लोग जो है रोज़ाना कोई नई क्लासेस सीखते हैं, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ोटोशॉप। हम यहाँ पर फ़ोटोशॉप को बिल्कुल शुरू से कवर करेंगे और इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि फ़ोटोशॉप होता क्या है और इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है फ़ोटोशॉप की और उसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से जो है चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर फोटोशॉप ओपन करेंगे। फोटोशॉप ओपन करेंगे जब, तो यहाँ पे मैं फोटोशॉप का 2020 वर्जन जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। ये इजीली जो है विंडो 10 में चल जाता है। अगर आपके पीसी में नॉर्मल एसएसडी लगी हुई है तो ये इजीली रन करेगा। आप इस पर जो है आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर आपको इंस्टॉल करने में इशू हो रहा है तो आप कमेंट में मुझे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूँगा इंस्टॉल करने में। आप फोटोशॉप पे जो है एंटर करेंगे तो फोटोशॉप जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और थोड़े से टाइम में जो है ये फोटोशॉप जो है ओपन कर देगा हमारे पास। आज जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो ये होगा कि हम इसके बेसिक टूल देखें और उसमें कुछ चीज़ें जो है एडिट वगैरह करें। तो यहाँ पे आप फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद यहाँ पर जो है सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा वो है न्यू का। न्यू पे क्लिक करने पर आपके पास जो आएगा वो होगा यहाँ पे साइज सिलेक्शन। अभी आप साइज सिलेक्शन की तरफ ना जाएं, पहली क्लास है तो आपको जो फोकस करना है वो डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज है। डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज हमारी हेल्प करता है, एक नॉर्मल साइज हमें देता है जिससे हम लोग जो है काम कर सकते हैं और इस काम की मदद से जो है हम दूसरी चीज़ें कर सकते हैं। अभी मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और क्रिएट का बटन दबाऊंगा तो डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज जो है हमारे पास आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे जो काम करते हैं वो हम लोग लेयर्स में करते हैं। तो यहाँ पे जो हमें एक लेयर दी हुई है वो बैकग्राउंड लेयर दी हुई है जो कि लॉक्ड है। इसका लॉक होने का फायदा ये है कि इसके ऊपर हम कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि फिर हम इसको मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें जब भी कोई काम करना है हमेशा एक नई लेयर लेनी है यहाँ से और उसके ऊपर काम करना है। वैसे तो आजकल ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में एआई आ गया है, लेकिन वो एआई जो है कुछ एडिटिंग ऐसी नहीं कर पाता जिसके लिए हमें बार बार फोटोशॉप यूज करना पड़ता है। तो आज स्टार्ट करें अब इस काम को। तो सबसे पहले न्यू लेयर कैसे लेते हैं, वो हम लोग यहाँ प्लस पर क्लिक करने पे एक न्यू लेयर लेते हैं। सही है, इस लेयर को हम डबल क्लिक करके इसका नाम भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं इसका नाम रख दूँ बॉक्स, तो ये बॉक्स हो जाएगी। डबल क्लिक करने पे आप जो नाम रखना चाहे वो रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जैसे कि टेस्ला रख दूँ तो टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, और ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। ट्रांसपेरेंट लेयर का मतलब ये होता है कि इसके पीछे कोई कलर नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर ये पैनल आपके पास ना दिख रहा हो जिसको हम लेयर पैनल कहते हैं, ठीक है, तो ये इसकी शॉर्ट की है F7। F7 दबाएंगे आपके कीबोर्ड में होगा तो ये गायब हो जाएगा। F7 दबाएंगे तो दोबारा आ जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका भी है कि विंडोज के अंदर आपके पास लेयर्स का ऑप्शन होता है, यहाँ से भी आप इसको गाइड कर सकते हैं और दोबारा भी ला सकते हैं। ये जो टेस्ला लेयर है इसका हम लोग यहाँ से सिलेक्शन लेंगे। जैसे कि मैंने ये सिलेक्शन ली, ठीक है, तो ये जो सिलेक्शन टूल है ये हमारी हेल्प करता है किसी एरिया को सेलेक्ट करने में। तो मैंने इतना एरिया सेलेक्ट करा। अब मुझे इसके अंदर कलर डालना है, तो कलर डालने के लिए हमारे पास यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड कलर। तो पहला फॉरवर्ड आज हम देखते हैं। इस पर डबल क्लिक करने पे आप कोई सा भी कलर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से ग्रे कलर जो है वो सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो ये ग्रे कलर मैंने सेलेक्ट करा है, ये जो न्यू पे आ रहा है यही आपका ओरिजिनल कलर होगा और ओके आप दबा देंगे तो ये ग्रे कलर यहाँ पे मौजूद है, लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं। तो उसको इंसर्ट करने के लिए शॉर्ट की है ऑल्ट के साथ बैक स्पेस आप दबाएं तो ये ग्रे कलर चले जाएगा। आपने ये कलर चेंज डाल दिया। अब आप चाह रहे हैं कि जो सिलेक्शन आ रही है आपके पास आप इसको खत्म करें, तो इसको कैसे खत्म करेंगे? आप इसको खत्म करने के लिए आपको करना पड़ेगा कंट्रोल डी। डी फॉर डी सिलेक्शन, तो ये सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। अगर आपको उसको छोटा बड़ा करना होता तो आप क्या करते हैं, उसके लिए होता है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी जैसे ही आप दबाएंगे तो आप इसकी मदद से इसको छोटा बड़ा घुमाना हो, साइड से रोटेट करना हो, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो अभी मैं कंट्रोल जेड दबा के दोबारा पीछे आ रहा हूँ और दोबारा पीछे आने के बाद जो है मैं इसे यहाँ पर ऐसे सेट कर रहा हूँ, एंटर कर दिया।
तो इसी तरीके से मैं एक नई लेयर लेता हूँ। अच्छा, मैं इसका नाम रख देता हूँ ग्रे बॉक्स। हम यहाँ वैसे एक पाकिस्तान का फ्लैग बना रहे हैं ताकि जो है हमारे लिए काम करना एक प्रोजेक्ट भी हो जाए छोटा सा, और हमें बेसिक्स टूल्स भी पता चल जाए। तो अभी हम यहाँ पे एक न्यू लेयर ले रहे हैं और उस न्यू लेयर पे जो है हम लोग सिलेक्शन टूल से जो है यहाँ पे हम लोग ये सिलेक्शन ले, यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ से जो है हम ग्रीन कलर लेंगे, ग्रीन कलर ले लेते हैं और इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और बैक स्पेस से मैंने आपको बताया शॉर्ट की कलर डालने की, वो आपने कलर डाल दिया। कंट्रोल डी दबाएंगे तो आपकी जो ये सिलेक्शन है वो खत्म हो जाए। अब मुझे यहाँ पर एक मून बनाना है। अब मैं वो मून कैसे बनाऊंगा, उसके लिए मैं वापस एक नई लेयर लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया हर दफा मैं न्यू लेयर लेंगे। इस नई लेयर का, अच्छा इस वाली लेयर का नाम रख लेते हैं हम ग्रीन बॉक्स। अब जो न्यू लेयर है इसका नाम रख लेते हैं मून। अब इस मून को कैसे बनाएंगे, उसके लिए मैं सिलेक्शन टूल पर अगर क्लिक करके रखूँ तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन आता है इलिप्टिकल मार्कर टूल। इसकी मदद से मैं सर्कल वगैरह बना सकता हूँ। अभी सर्कल वगैरह कैसे बनेंगे, आप यूं शिफ्ट दबा के ड्रॉ करें, इन शिफ्ट को पकड़ के आप ड्रॉ करें या बगैर शिफ्ट के भी ड्रॉ करें तो आपके पास ये सर्कल बन जाएगा। अब इसके दो ऑप्शन होते हैं, ज्वाइंट और सब्ट्रैक्ट। अब जो ज्वाइंट है और सब्ट्रैक्ट है, ज्वाइंट की मदद से आप जो है कुछ चीज़ें जोड़ सकते हैं, सही है। और अगर आप नहीं चाहते जोड़ना तो वापस कंट्रोल जेड दबा दे, पीछे आ जाएंगे। इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट से आप कोई चीज़ें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल जेड दबा दे, हमें सब्ट्रैक्ट करना। लेकिन अब मुझे मून के लिए सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं यहाँ 45 डिग्री से यहाँ से खींचूंगा और ये देखिए आगे सामने ये पार्ट जो है वो सब्ट्रैक्ट हो गया। अब जो ये पार्ट सब्ट्रैक्ट हुआ, अब इसमें मैं डाल दूंगा व्हाइट कलर। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ व्हाइट कलर, ऑल्ट बैक स्पेस से व्हाइट कलर डाल दिया। कंट्रोल डी से सिलेक्शन खत्म, और कंट्रोल टी से जो है मैं इसको छोटा बड़ा रोटेट जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे डालना है स्टार। तो स्टार कैसे डलेगा, स्टार डालने के लिए मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो है मैं डबल क्लिक करके स्टार ले। अब ये जो स्टार है ये बनेगा यहाँ से। ये जो शेप टूल आ रहा है इसके अंदर होता है आपके पास पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल लेने के बाद आप यहाँ से साइड 5 दे दें, क्योंकि स्टार मेरे को पता है 5 साइड्स होती हैं। और सेटिंग में स्टार पे क्लिक कर दें अगर आपके पास स्टार पे क्लिक नहीं है। अब जो ये स्टार पे क्लिक हुआ है इसकी मदद से आप स्टार ड्रॉ करेंगे ऐसे। कलर इसका शेप का आप यहीं से इजीली दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अगर आपको यहाँ पे कोई कलर नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से भी कलर चूज कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। फिर ये जो मूव टूल है इसकी मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हिला सकते हैं, सही है। इसको मैं कंट्रोल टी करता हूँ और थोड़ा सा अपनी मर्जी के मुताबिक रोटेट करता हूँ, ठीक है। और इसको जहाँ रखना चाहूँ रख सकते हो, इसको भी जहाँ रखना चाहूँ रख सकता हूँ। तो इस तरीके से हमारा जो ये फ्लैग है वो बन जाता है। अब इस फाइल को कैसे हम सेव कर सकते हैं फोटोशॉप में, तो उसके लिए आसान सा है कि आप कंट्रोल एस दबाएं, सेव ऑन योर कंप्यूटर करें। यहाँ पर जो है डाउनलोड्स में जहाँ पर भी आप सेव करना चाह रहे हैं, जैसे मैं डॉक्यूमेंट में सेव करना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर नाम रख देना है फ्लैग फोटोशॉप, ठीक है। तो फ्लैग फोटोशॉप के नाम से, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास 1। तो ये आपकी फाइल सेव हो जाएगी और आपको ओके कर देना है, तो ये फाइल आपकी सेव। इससे फायदा ये होगा कि आपने इसको बंद भी कर दिया तो कभी आप यहाँ पे आएंगे डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे देखिए फाइल आपके पास आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल वहीं दिखेगी और आपको सारी लेयर्स भी दिखेंगी और फिर आप इन लेयर्स को एडिट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्लास है वो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें इस तरह की वीडियोस के लिए, ताकि हमें मोटिवेशन आए और फिर हम अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।